समुद्र ऊपर से शांत, लेकिन नीचे युद्ध छुपाए बैठा हुआ। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। जमीन पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे, लेकिन असली लड़ाई अब होने वाली थी समुद्र की गहराइयों में। पाकिस्तान जानता था, अगर भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत सुरक्षित रहा तो समुद्र में भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। और तभी पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो युद्ध का रुख बदल सकता था। उसने तय किया, अब वह अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करेगा। एक हथियार जो उसे अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान दिया था। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी एक बेहद घातक पनडुब्बी PNS गाजी, एक अमेरिकी निर्मित सुपर सबमरीन। यह पनडुब्बी करीब 300 मीटर नीचे जाकर बिल्कुल चुपचाप हमला कर सकती थी। ना आवाज, न चेतावनी। पाकिस्तान की योजना साफ थी, INS विक्रांत को ढूंढो, उस पर टॉर्पीडो दागो और भारतीय नौसेना को एक ही झटके में तोड़ दो। गाजी को भेजा गया विशाखापत्तनम के पास। पाकिस्तानी नौसेना को भरोसा था, भारत को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, भारत उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। भारतीय नौसेना के पास सीधी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें शक था, और युद्ध में शक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अब शुरू होती है भारत की सबसे शातिर चाल। INS विक्रांत को गुप्त रूप से भेज दिया गया अंडमान और निकोबार की ओर। लेकिन पाकिस्तान को दिखाया गया फेक रेडियो सिग्नल्स, जानबूझकर फैलाया गया रेडियो चैटर, झूठी खुफिया जानकारी। संदेश सिर्फ एक, INS विक्रांत विशाखापत्तनम में है, जबकि हकीकत यह थी विशाखापत्तनम में विक्रांत नहीं था। वहां था INS राजपूत, एक पुराना डिस्ट्रॉयर, लेकिन बेहद चालाक। और गाजी सीधे इसी जाल में फंस गई। 3 दिसंबर 1971, अंधेरी रात, समुद्र पूरी तरह शांत। गाजी विशाखापत्तनम के करीब पहुंच चुकी थी। INS राजपूत ने जानबूझकर डेप्थ चार्जेस गिराए। यह हमला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। लेकिन गाजी को लगा वह पकड़ी जा चुकी है। और फिर 3 दिसंबर 1971 की सुबह एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। समुद्र के नीचे जबरदस्त विस्फोट हुआ, इतना ताकतवर कि समुद्र की सतह तक कांप उठी। सुबह होते होते सच्चाई सामने आ गई। PNS गाजी तबाह हो चुकी थी। आज भी यह साफ नहीं, गाजी भारतीय कार्रवाई से फटी या अपनी ही माइंस से या किसी तकनीकी गड़बड़ी से। लेकिन एक बात तय है, गाजी कभी वापस नहीं लौटी। 92 पाकिस्तानी नौसैनिक समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। गाजी के डूबते ही युद्ध का रुख बदल गया। पाकिस्तान की समुद्री ताकत टूट गई। INS विक्रांत ने खुलकर हमला किया। भारत ने समुद्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया और कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने हार मान ली। यह भारत की जीत थी, बिना शोर के। यह जीत टैंकों से नहीं आई, विमानों से नहीं आई, यह जीत आई दिमाग से, चाल से और खामोशी से। आज भी विशाखापत्तनम के समुद्र में गाजी का मलबा मौजूद है, एक डूबी हुई पनडुब्बी जो याद दिलाती है युद्ध हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते, कभी कभी एक चाल इतिहास बदल देती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।